हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, या इसको मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको MMSE बोलते हैं। ये साइकेट्रिक एग्जामिनेशन होता है। जो साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनको एग्ज़ामिन करने के लिए, उनका मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिन करने के लिए हम MMSE को अप्लाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको अप्लाई किस तरह से किया जाता है और पेशेंट को कैसे इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका MMSE कितना है। ओके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE जो हम किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट का करते हैं उसका ये पेपर है। इसके बेस पर ही हम पेशेंट का MMSE स्कोरिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो चार्ट जो हमारे पास होता है, इसमें उस चार्ट के अंदर हमें पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ और हॉस्पिटल नेम। इसके अलावा इसमें पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है कि वो किस दिन पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। और सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हो यहाँ डेट है, जिस भी दिन हम पेशेंट का MMSE करते हैं उस दिन की डेट होनी चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनके बेस पर हम पेशेंट का MMSE करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट फॉर ईच आंसर। हर एक आंसर जो पेशेंट देगा उसका 1 पॉइंट उसको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उसका फर्स्ट है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज जो होता है टोटल 10 मार्क्स का होता है। 5 + 5 10 मार्क्स का पूरा ओरिएंटेशन हमारा फेज होता है। ओरिएंटेशन फेज में हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर उसका वो सही से आंसर देता है तो उसको हम 5 में से 5 और 5 में से 5 यानी पूरा 10 मार्क्स उसको हम देते हैं। फर्स्ट अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि ईयर कौन सा चल रहा है, ये साल कौन सा चल रहा है, अगर पेशेंट ने बता दिया कि ये 2020 चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, पेशेंट क्या है, ठीक से इसका आंसर दे रहा है। फिर हम उससे सीज़न पूछते हैं, सीज़न कौन सा चल रहा है, गर्म चल रहा है, ठंडा चल रहा है, सर्दियों के दिन है या गर्मी के दिन है, मंथ कौन सा चल रहा है ये। अगर उसने ठीक से आंसर दिया तो ठीक है। अगर उससे हमने पूछा कि डेट कौन सा है, टाइम कौन सा है, और इसका वो ठीक से पाँचों का ठीक से आंसर क्या है दे देता है तो इसका मतलब उसको हम 5 में से 5 मार्क्स हम उस पेशेंट को दे देंगे। उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं कि कंट्री क्या है, कंट्री उसने बता दी। ऐसे ही टाउन क्या है, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल, कौन से वाले हॉस्पिटल में आप कौन से वार्ड में हो और कौन से फ्लोर में हो। अगर वो इन सब का ठीक से आंसर दे देता है तो इसका मतलब यह है कि हम उसे 5 में से 5 मार्क्स दे देंगे। इट मीन्स ओरिएंटेशन जो फेज़ होता है हमारा पूरा टोटल 10 मार्क्स का होता है। अगर 10 के 10 आंसर पेशेंट ठीक से बता देता है, हमें उसका रिप्लाई कर देता है, तो हम पेशेंट को 10 में से 10 मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू MMSE हम किस तरह से करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो भी एग्ज़ामिनर होता है, जो भी एग्ज़ामिनर, जैसे सपोज़ करो मैं पेशेंट का MMSE एग्ज़ामिन कर रही हूँ, तो मैं एक एग्ज़ामिनर, जो भी एग्ज़ामिनर होता है वो पेशेंट को 3 ऑब्जेक्ट देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल, टेबल और पेनी। ठीक है, पेनी मतलब कोई कॉइन, और उससे ये कहता है कि इसको क्या करो, आप रिपीट करो, और उसके बाद रिपीट करने के बाद उससे करेक्ट उससे रिप्लाई मांगा जाता है तीनों चीज़ों का, जैसे एप्पल, टेबल, पेनी, कि उसने ठीक से इसका रिप्लाई किया है या नहीं किया, करेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक, अगर वो एक भी चीज़ को मिस करता है तीनों में से तो हम उसको, जैसे यहाँ पे 3 मार्क्स लिखे हुए हैं तो 3 में से उसको अगर एक मिस किया तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे, 2 मिस किया तो 1 मार्क्स देंगे, 3 के 3 उसने ठीक बनाया तो इसका मतलब हम उसको 3 में से 3 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है अटेंशन। अटेंशन एंड कैलकुलेशन के बेस पर हम पेशेंट का MMSE करते हैं। इसमें हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप 100 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करो और उसका रिजल्ट बताओ। और हम उससे पूछ सकते हैं कि कंटिन्यू 5 टाइम 100, 93, 86, 79, 82, 65। ठीक है, कंटिन्यू 5 टाइम इसको
रिवाइज़ करो। उसके अलावा हम उससे पूछ सकते हैं कि अल्टरनेटिव कोई जैसे स्पेलिंग है, जैसे यहाँ पे हमने उसको वर्ल्ड की स्पेलिंग दी और वर्ल्ड की स्पेलिंग का हम उससे बैकवर्ड पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड की स्पेलिंग को उल्टा करके बताओ। अगर वो इन सब का ठीक से आंसर दे देता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको 5 में से 5 मार्क्स दे देंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है फोर्थ, वो आता है रिकॉल। इसमें क्या है, पेशेंट्स को हम 3 ऑब्जेक्ट देते हैं और उससे कहते हैं कि इसको क्या करो, आप लर्न करो। हाँ, आस्क फॉर द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट और लर्न अर्लियर, कि वो कितनी जल्दी इन 3 ऑब्जेक्ट का, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है, उसको हमने बोल दिया कि कोई भी टेबल है, वॉच है, चेयर है, ठीक है, तो कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है, इनको याद करो। 3 ऑब्जेक्ट का हमें दोबारा से रिप्लाई करो। अगर उसको ठीक से आंसर दे देता है तो उसको 3 में से 3 मार्क्स कम दे देते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के भी बेस पर हम कैसे पेशेंट का एमएमएससी करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में हम पेशेंट को 2 ऑब्जेक्ट देंगे, जैसे पेन और वॉच, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, और देखेंगे वो पेन को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, वॉच को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, मतलब उसकी लैंग्वेज कैसी है, कोई भी लैंग्वेज में। रिपीट करने के लिए बोलेंगे उसको, जैसे अगर वो ठीक से कर रहा है पेन और वॉच को तो 2 में से 2 उसको मार्क्स दे देंगे। रिपीट करने के लिए बोलेंगे उसको, नो इफ्स एंड एंड्स एंड बट्स, ठीक से रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको 1 में से मार्क्स दे देंगे। नहीं रिप्लाई कर रहा है तो 0 दे देंगे। नेक्स्ट जो आता है, फिर इसमें हम इसको 5 स्टेज कमांड स्कोरिंग करते हैं। इसमें 3 में से 3 मार्क्स देते हैं। इसमें हम पेशेंट से कहेंगे कि आपका जो राइट हैंड है उसकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको नोज़ पे लगाओ, देन उसको किस पे लगाओ, लेफ्ट ईयर पे लगाओ। अगर वो ठीक से इस वाली बात को कर लेता है, कमांड को फॉलो कर लेता है, तो हम उसको 3 में से 3 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद पेशेंट को हम एक रिटन में कुछ पेपर पे लिख के देंगे और उसमें लिखा होगा क्लोज यूर आइज़, ठीक। अगर वो क्लोज यूर आइज़ कर लेता है, ठीक से क्लोज यूर आइज़ कर लेता है पेशेंट, तो इसका मतलब हम उसको 1 में से 1 मार्क्स दे देंगे। अगर नहीं करता है, पढ़े हुए लिखे हुए को नहीं पढ़ रहा है, तो उसको हम 0 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद हम पेशेंट को कोई भी एक सेंटेंस लिखने के लिए देंगे और वो जो सेंटेंस जो है उसमें सीक्वेंस सेंसिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब सब कुछ यूज़ होना चाहिए। जैसे कि उसने कुछ भी लिखा है, जैसे उसने का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, मतलब जो कुछ है वो सीक्वेंस में लिख दिया, अच्छे से लिख दिया, सेंसिबल है, तो उसको हम 1 में से 1 मार्क्स दे देंगे। क्लियर है, 1 में से 1 मार्क्स हम उसको दे देंगे। उसके बाद हम पेशेंट को ये जो नेक्स्ट जो है कोपिंग, इसमें ए पेशेंट को हम एक इंटरेक्टिंग पैटागोन्स, जो यहाँ पे फिगर बनी हुई है, इसको बनाने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट सेम ऐसा बना देता है और कुछ मिलता जुलता बना देता है तो ठीक है, हम उसको 1 में से 1 मार्क्स दे देंगे। अगर वो बिल्कुल नहीं बनाता है, ठीक है, कुछ भी इसकी कॉपी नहीं कर पाता है, तो फिर हम उसको 0 मार्क्स दे देंगे। ऐसे करके हमारे टोटल ये जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम पेशेंट को, उसके बेस पर हम पेशेंट का क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं और उसके बेस पर हम पता लगाते हैं कि पेशेंट जो है किस तरह से हम उसका स्कोरिंग कर सकते हैं। एमएमएससी करते समय, पेशेंट का पूरा एग्जामिन करते समय जब हम टोटल उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं, यानी हम जब उसको 30 में से कितना हमें मार्क्स देना है ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम उसकी फाइनल स्कोरिंग करते हैं। फाइनल स्कोरिंग में जैसे अगर पेशेंट को 30 में से 24 to 30 अगर स्कोरिंग होती है, तो इसका मतलब उसको नो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। अगर 80 से 23 उसका स्कोरिंग आता है तो माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। अगर 0 से 70 तो सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। तो ये जो एमएमएसई जो स्कोरिंग होता है कोग्निटिव इम्पेयरमेंट को एग्जामिन करने के लिए होता है। अगर उसका 0 से 70 अगर उसकी स्कोरिंग पाई जाती है पेशेंट की, इट मीन्स उसका जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।